Hello everyone, I am Deepak Datta. Welcome to this channel, Deepak Datta Maths. अब तक हमने प्रोबेबिलिटी के कुछ कंसेप्ट एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट देख लिए। आज शुरू करेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के कुछ कंसेप्ट देखेंगे, इसके कुछ बेसिक टर्म्स देख लेंगे। सबसे पहले ईच एंड एवरी टर्म को इसके डिस्कस करेंगे सो दैट आगे जितने भी प्रॉब्लम्स हो उन्हें सॉल्व करना हमें इजी हो जाए। इसके हर एक टर्म को हम समझ पाए आसानी से और प्रॉब्लम करते वक्त में कोई भी टर्म हमसे ना छूटे। तो शुरू करते हैं पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल एक होता है पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। अब आती है दिमाग में कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा होता क्या है। देखिए, इसे पहले जोड़ते हैं। जैसे है अगर पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जनरली क्या होता है एक्सप्रेशन। सबसे पहला हम देखेंगे कि एक्सप्रेशन हमारा होता क्या है। एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन के केस में हम क्या करते हैं, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट को हम कंबाइन करते हैं। वो कॉम्बिनेशन कैसे भी हो सकता है, आइदर आप प्लस लेके करें, माइनस लेके करें, मल्टीप्लिकेशन दें या फिर डिवीजन का सेम देके कुछ भी करें, बस आपको वेरिएबल एंड कांस्टेंट को कंबाइन करना होता है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल हमारा जिसमें इसके वर्ड से ही हमें पता चल पा रहा है इसके अलग अलग वैल्यू हो सकते हैं, और कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा फिक्स होता है। तो एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें, जैसे अगर हम लिखें 5x प्लस 9, इस कंडीशन को जब हम देखते हैं, ये 5x प्लस 9 ये हमें एक एक्सप्रेशन देता है। कैसे, ये देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट है। किस टाइप से, अगर हम यहाँ 5 को देखें और 9 को देखें, ये क्या है, ये हमारा कांस्टेंट है 5 एंड 9। तो हम क्या बोल सकते हैं, 5 एंड 9 हमारा हो जाएगा कांस्टेंट, और x क्या है यहाँ पे हमारा, x है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल कैसे हुआ कि अगर इस एक्सप्रेशन को हम fx नाम कुछ एक दे दें, fx इक्वल टू वाई एक्स प्लस 9, तो ये हमारा fx का जो वैल्यू होगा ये वेरी होता जाएगा। कैसे बताते हैं, देखिए fx का वेरिएबल वैल्यू होता जाएगा, मतलब क्या है, ये fx ये डिपेंड करता किस पे है कि अगर हम x के क्या क्या वैल्यू पुट करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ f ऑफ 1 दे दें तो हमें कितना मिलेगा, 5 इंटू 1 प्लस 9, ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 9 इक्वल टू 14। उसी तरह अगर हम f ऑफ 2 दे दें तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 प्लस 9, ये कितना दे देगा हमें, 19 दे देगा। तो एक चीज से हमें यहाँ पता चल रहा है कि ये जो वैल्यू है fx का, f ऑफ 1 f ऑफ 2, ये क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। ये क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। किससे वेरी हो रहा है, अगर हम x के वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो हमें ये fx के वैल्यू में चेंजिंग दिख रहा है, लेकिन ये 9 एंड 5, यहाँ पे भी ये 9 एंड यहाँ पे भी ये 5, ये तो हमारा कांस्टेंट है। हम इसीलिए कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन ये 5x प्लस 9 क्या हो गया हमारा, ये 5x प्लस 9 ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। इसमें हम कहते हैं कि पॉलिनोमियल एक पर्टिकुलर टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब बात करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने अभी ये बताया कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद द यूज ऑफ ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यहाँ हमने कौन सा ऑपरेशन यूज किया, यहाँ हमने यूज किया एडिशन का ऑपरेशन। इसी तरह से आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप कहेंगे हम 5x माइनस 9 करें तो भी इसमें वैल्यू, अगर हमारा y इज इक्वल टू 5x प्लस 9 रहा तो भी ये वैल्यू चेंज होता जाएगा। इस y का वैल्यू हमें अलग अलग मिलता जाएगा। कब, जब हम x के वैल्यू चेंज करेंगे। तो यहाँ हमारा ऑपरेशन क्या रहा, हमारा ऑपरेशन रहा यहाँ माइनस। तो जब भी हम कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं, देखिए फिर से मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर कोई हम एक्सप्रेशन लिखे, जैसे हमने लिखा 10x प्लस 2,
10x प्लस 2 ये हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, ये हमारा वेरिएबल और ये कांस्टेंट विथ एनी ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन, लाइक आप यहाँ प्लस दे सकते हो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, कुछ भी हो सकता है। ये हो जाता है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ वही लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद द यूज ऑफ ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। वेरिएबल भी हमने देखा कि जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है, कांस्टेंट भी हमने देखा कि जिसका वैल्यू फिक्स रहता है हमेशा। अब हम बात करते हैं डिफरेंस क्या होता है एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन में। हमने क्या देखा, एक्सप्रेशन में हमने बात किया कोई भी हम ले सकते हैं। अगर हमारे पास ए एंड बी क्या है, अगर हम मान लेते हैं ए एंड बी हमारे पास कांस्टेंट है, और हम अगर लिखना चाहें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो देखिए यहां में ए बी एंड सी, ए बी एंड सी अगर हमारा कांस्टेंट है, तो अगर हम इस पे ध्यान दें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पे ध्यान दें, तो ये वैल्यू तो चेंज हो जाएगा। कैसे, एक्स का वैल्यू चेंज करेंगे, एक्स यहाँ में भी एक्स का वैल्यू चेंज करेंगे, तो इस वैल्यू का टर्म, इसका जो वैल्यू आएगा वो हमें अलग अलग मिलता जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन जो होता है, हम जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट, यहाँ भी देखिए ये भी वेरिएबल, यहाँ ये कांस्टेंट, और ए बी सी हमारा कांस्टेंट है, हमने पहले कहा था। वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन को जब हम ऐसे लिखते हैं तो ये होता है हमारा एक्सप्रेशन। अब रही बात इक्वेशन में भी, तो हम ऐसे ही लिख देते हैं कि जैसे अगर हम लिखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो डिफरेंस क्या होता है, यहाँ डिफरेंस होता है कि इक्वल टू साइन देते हैं, और राइट साइड में हमने पढ़ा है ये होता हमारा LHS, और इस साइड इक्वल के साइन के बाद में जो आ जाएगा ये होगा हमारा RHS, ये हो जाएगा हमारा RHS। इक्वेशन में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेट करते हैं आइदर किसी कांस्टेंट के साथ में और किसी वेरिएबल या फिर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ में। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू हम 2 भी लिख सकते हैं। एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस एक ही है कि इक्वेशन में हम इक्वल टू साइन का यूज करते हैं, ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस हो जाता है एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन में। अब इक्वेशन में क्या सिर्फ यहाँ कांस्टेंट होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने अभी कहा कि ये एक्सप्रेशन रिलेट हो सकता है इक्वेशन के साथ में, और साथ ही साथ किसी आप वेरिएबल को भी आप दे सकते हो। यहाँ पे अगर हम देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे 2x लिख दें, अगर आप 2x लिख दें तो क्या हो जाएगा, हम सब देखेंगे धीरे धीरे कि कैसे हम टर्म को, लाइकली टर्म होता है, अनलाइक टर्म होता है, सब कुछ देखेंगे। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ हम जनरली फोकस करते हैं कि इक्वल टू साइन के बाद में कोई एक कांस्टेंट वैल्यू ऐसे आए जिससे हम वेरिएबल का वैल्यू हम निकाल पा सकते हैं। इसे ही जनरली एक्सप्रेशन और इक्वेशन में जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारा इक्वल टू साइन। एक्सप्रेशन में हम सिर्फ वेरिएबल एंड कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन को लिखते हैं, और इक्वेशन में हम कॉम्बिनेशन तो लिखते हैं, साथ में हम क्या करते हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो हमारा होता है वो होता है ये इक्वल टू साइन। अगर हम देखें ये इक्वल टू साइन का हम यूज करते हैं इस केस में। तो हमने इजीली ये समझ गया कि पॉलिनोमियल हमारा होता क्या है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होता है। मतलब एक्सप्रेशन भी हमने देख लिया कि एक्सप्रेशन क्या होता है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉलिनोमियल हमारा कुछ ऐसा कुछ एक टर्म आएगा, या फिर ऐसा कुछ एक टर्म आएगा, ये ऐसा कुछ एक टर्म आएगा, कोई सा भी, आइदर आप यहाँ पावर में 2, 3 कुछ भी हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। अब हम बार बार एक ही वर्ड यूज कर रहे हैं, टर्म टर्म टर्म। ये आखिर टर्म होता क्या है, टर्म होता है पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन विच आर फॉर्म्ड सेपरेटली फर्स्ट एंड देन एडेड आर नोन एज टर्म। वही हम एग्जाम्पल लेते हैं, अपना पुराना एग्जाम्पल देखिए। अगर हम
इस एक्सप्रेशन की बात करें, हमें क्या है, पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में हमने क्या क्या लिया, हमने लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन विच आर फॉर्म्ड सेपरेटली फर्स्ट देन एडेड आर नोन एज टर्म। तो यहां में देखिए, इस अगर हम इस पार्ट को फोकस, अगर हम ये कर दें, ये अगर इन तीनों को हम अलग अलग देखें तो ए एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू एक्स। देखिए ये एक टर्म हो गया। अगर हम बी एक्स की बात करें, बी इंटू एक्स, और यहां पे सी है, तो पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन विच आर फॉर्म्ड सेपरेटली। तो अगर हम इसमें देखें, ये हमारा एक एक्सप्रेशन हो जाता है। ए एक्स स्क्वायर की बात करें, ए हमारा जिसमें कांस्टेंट है, यहाँ पे हमारा एक्स वेरिएबल है, ये एक्स वेरिएबल है। हमने थोड़ा देर पहले देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद द यूज ऑफ ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वो होता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ हमारा ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, ये भी हमारा मल्टीप्लिकेशन है। तो हम ये देख पा रहे हैं अच्छे से कि ए एक्स स्क्वायर ये एक हमारा एक्सप्रेशन है। अगर हम सिर्फ ए एक्स स्क्वायर की बात करें, ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन है। और अगर हम इस पूरे को बात करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, ये क्या हो रहा है, ये अलग अलग पार्ट हो हैं। ए एक्स स्क्वायर एक अलग पार्ट है, बी एक्स एक अलग पार्ट है एंड सी एक अलग पार्ट है। तो यही होता है कि पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन विच आर फॉर्म्ड सेपरेटली, इसे हमने अलग अलग पार्ट से बनाया। ए एक्स स्क्वायर को हमने कैसे बनाया, ए एक्स और एक्स को मिलाकर जब हम मल्टीप्लाई किए तब हमारा ए एक्स स्क्वायर बना। बी एक्स कैसे बना, जब कांस्टेंट बी को हम वेरिएबल एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा बी एक्स बना। तो इसको बनने के बाद में जब हम ऐड कर देते हैं ना, तो ये जो जो पार्ट हमें मिल रहे हैं, जैसे ये ए एक्स स्क्वायर, ये बी एक्स एंड सी, तो ये सारे हमारा अलग अलग टर्म हो जाते हैं। यहाँ में हमारा टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ में हमारा एक टर्म होगा ए एक्स स्क्वायर, दूसरा टर्म हो जाएगा हमारा बी एक्स, और तीसरा टर्म हो जाएगा हमारा सी। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करें, एक्सप्रेशन हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें हमारा ए बी एंड सी आर कांस्टेंट एंड एक्स इज अ वेरिएबल, इसमें हमारा ये एक टर्म है, ये एक टर्म है एंड साथ ही ये एक टर्म है। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में हमारे टोटल कितने टर्म है, टोटल हमारे पास 3 टर्म है। यही होता है हमारा टर्म, दैट इज पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन विच आर फॉर्म्ड सेपरेटली फर्स्ट देन एडेड आर नोन एज टर्म। अब अगर हम किसी एक्सप्रेशन की बात करें जैसे 5x माइनस 3, तो इसमें अगर हम टर्म का बात करें तब हम क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5x प्लस ऑफ माइनस 3। इस एग्जाम्पल को मैंने इसीलिए लिया ताकि हम इसमें इस चीज को पर्टिकुलरली डिफाइन कर सके। यहां जो एक वर्ड लिखा है देन एडेड, ये एक इंपॉर्टेंट है, देन एडेड, इसे पर्टिकुलरली डिफाइन करना है। देखिए अगर हम इस एक्सप्रेशन पे कांस्टेंट करें अपना फोकस को 5x प्लस 3 के केस में, तो क्या होगा, 5x को हम कैसे लिख सकते हैं, 5x को हम लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स। अगर हम देखें हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के डेफिनेशन को, तो हमें यह भी मिलेगा कि 5x भी हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और यहाँ पे 3 हमारा कांस्टेंट है। वही हमने किया 5x प्लस माइनस ऑफ 3 हमने जब किया तो हमें एक टर्म क्या मिला, एक टर्म हमें ये मिला 5x, दूसरा टर्म हमें ये मिला माइनस 3। हमने क्या किया, एक्सप्रेशन, पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन, पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन हमारा क्या है, ये 5x एक पार्ट है, माइनस 3 एक पार्ट है, विच आर फॉर्म्ड सेपरेटली, इसे अलग अलग हमने सेपरेट से बनाया। कैसे, देखिए 5x को कैसे बनाया गया, 5 इंटू एक्स देकर 5x बना, एंड 3 को तो बनाना है नहीं, 3 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो इसे जब हम 5x प्लस माइनस 3 जब हम करते हैं तो पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन विच आर फॉर्म सेपरेटली, फर्स्ट अलग अलग हमने बनाया, देन एडेड 5x माइनस 3 को हमने कैसे लिखा, 5x प्लस ऑफ माइनस 3, अलग अलग हमने बनाया, फिर उसे जब ऐड किया तब हमें क्या मिला, तब हमें मिला टर्म्स। इसे ही हम कहते हैं कि टर्म्स। कोई भी एक एक्सप्रेशन ले ले, अगर हम ऐसा एक्सप्रेशन लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, तो इस एग्जाम्पल में अगर हम इस एग्जाम्पल को फोकस करें, इस एग्जाम्पल में हमें क्या मिलेगा, इस एग्जाम्पल में हमें मिलेगा 3
एक्स स्क्वायर एक टर्म है, 2x एक टर्म है, और क्या है, एक -5 हमारा टर्म है। -5 क्यों टर्म है, हमने अभी देखा कि अलग अलग सेपरेट हम लेते हैं एक पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन, फिर क्या करते हैं, हम उसको ऐड करते हैं। अगर हम इसमें देखें 3x² प्लस 2x प्लस -5 अगर लिखें तो इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हम सिर्फ इसीलिए लिख रहे हैं कि उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए इस प्लस को लेकर ब्रैकेट में -5 ले रहे हैं। अब आती है कि टर्म कितने टाइप्स के होते हैं। टर्म्स कितने टाइप के होते हैं। टर्म्स जनरली जैसे हम कैसे जानेंगे कि कोई एक हमारा एक टाइप का टर्म है। अगर देखिए सपोज इसी एग्जांपल में अगर हम देखें, अगर हमारे पास ये लिखा हो 3x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 प्लस 3, तो अगर हमें ऐसा दिया गया तो जब हम डायरेक्टली इस एग्जांपल में अगर हम देख रहे हैं तो हमें इसमें दिख रहा है कि ये अलग अलग है, तो हम 3 टर्म ले रहे हैं। लेकिन अगर हम इसमें ध्यान दें 3x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 प्लस 3, इसे जब हम डायरेक्टली देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 टर्म है, हमें दिख रहा है। लेकिन इसको अगर जब हम सॉल्व कर देते हैं, ये मिलेगा 3x² प्लस 7x प्लस 8, तब हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये 3 टर्म मिल रहा है। अब इसी चीज को हमें देखना है कि ये 2x एंड 5x को हमने ऐड क्यों किया, ये 5 एंड 3 को हमने ऐड क्यों किया, ये 3x² प्लस और 2x को इसको हमने ऐड क्यों नहीं किया। इसी चीज को जानने के लिए हम देखेंगे कि लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। हमारा दो टर्म आता है हमारा लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होता है ये देखेंगे। लाइक टर्म, अगर हम बात करें लाइक टर्म की, तो लाइक टर्म क्या होता है, व्हेन टर्म्स ऑफ एनी एक्सप्रेशन have same algebraic factor। अब हमारे पास दूसरा एक टर्म आता है कि भाई साहब ये एल्जेब्रिक फैक्टर क्या होता है, सब देखेंगे धीरे धीरे। अब हमें बोलता है कि लाइक टर्म क्या होता है, व्हेन टर्म्स ऑफ एनी एक्सप्रेशन हैव सेम एल्जेब्राइक फैक्टर। हमने देखा कि हमने टर्म का भी मीनिंग जाना, टर्म होता क्या है, हमने एक्सप्रेशन भी देखा कि एक्सप्रेशन होता क्या है। ये दो टर्म तो हमारा क्लियर हो गया। अब हमें अगर हम एल्जेब्रिक फैक्टर क्या होता है इसे जान जाएं तो हमारा लाइक टर्म का भी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। तो एल्जेब्रिक फैक्टर को जानने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे ये कंसेप्ट क्या होता है। सपोज अगर हम 12 लिखें तो हम क्या बोल सकते हैं, 12 को डिवाइड किस से हो सकता है, 12 डिवाइड 2 से हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, 2 इंटू 6 12 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। और क्या होगा, 1 इंटू 12 12 हो जाएगा। इतना हमें मिल रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, 2 इंटू 6 12 हो जाएगा, 3 इंटू 4 12 एंड 1 इंटू 2 12 हो जाएगा। यहाँ हमें क्या मिल रहा है, एल्जेब्राइक फैक्टर के देखने से पहले हम अपना न्यूमेरिकल टर्म में देखें कि न्यूमेरिकल टर्म को जब हम यूज करते हैं तो हमारा फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। तो अगर देखें 12 2 से भी डिवाइड हो रहा है एंड 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है एंड 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी हो रहा है एंड 12 से भी हो रहा है। मतलब अगर हम 12 4 डिवाइड करें तो क्या मिलेगा हमें, 4 3 सा 12, यही होता है ना। तो 6 से भी वही। तो ये जो 12 के केस में 2 6 3 4 एंड 1, ये क्या हो रहा है हमारा, ये हो जा रहा है हमारा फैक्टर। 12 के फैक्टर अगर हम बात करें, फैक्टर ऑफ 12 हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ 12 हमें क्या क्या मिलेगा, 1 है, 3 है, 2 है, 6 है, 4 है और 12 भी हमारा तो है 12 का फैक्टर।
तो हम बोल सकते हैं कि फैक्टर ऑफ 12 हो जाएगा हमारा 1, 3, 2, 6, 4 एंड 12। अगर हम बात करें इसी में से कि मल्टीपल क्या होता है, देखिए मल्टीपल होता है जैसे अगर हम 2 को कंसिडर करें, तो अगर हम 2 का टेबल को कंसिडर करते जाए तो ये क्या हमें देगा 2, 4, 6, 8, या फिर कभी कभी आ जाएगा हमारा 30, या आ जाएगा हमारा 18, या आ गया हमारा 20। तो 2 को अगर हम कंटिन्यूसली ऐसे टेबल वाइज देखते जाएं तो हमें क्या क्या मिलेगा 2, 4, 6, 8, 18, 20, या फिर अगर हम देखें 52, या फिर अगर हम देखें 54। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 52, अगर हम देखें 52 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये टोटल 226, 52 ये जीरो हो जाएगा पूरा पूरी। तो हम क्या देख पा रहे हैं 52 को जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस टर्म को, 52 को जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है। जब हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो हम बोल सकते हैं 52 इज मल्टीपल ऑफ 2। हम बोलेंगे 52 इज मल्टीपल ऑफ 2, बट 2 इज फैक्टर ऑफ 52। 2 इज फैक्टर ऑफ 52 एंड 52 इज मल्टीपल ऑफ 2। जैसे हम यहां बोलें 12 इज मल्टीपल ऑफ 3, 12 इज मल्टीपल ऑफ 2, 12 इज मल्टीपल ऑफ 6 एंड 12 इज मल्टीपल ऑफ 4। तो अगर हम बात करें फैक्टर की, 3 इज फैक्टर ऑफ 12, 2 इज फैक्टर ऑफ 12, 6 इज फैक्टर ऑफ 12, 4 इज फैक्टर ऑफ 12 एंड 12 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 12। यहां एक टर्म फोकस करने की बात आती है, वो होता है हमारा प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर होता क्या है? अब बात करें अगर प्राइम फैक्टर की, तो प्राइम फैक्टर अगर यहां देखें, प्राइम फैक्टर ऑफ 12 क्या होगा? प्राइम फैक्टर ऑफ 12 हो जाएगा हमारा 2 एंड 3। क्यों 2 एंड 3 होगा? देखिए जब 2 एंड 3 को फर्दर हम फैक्टराइज करेंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा? सिर्फ 1 इंटू 2, और 3 को जब हम करेंगे 1 इंटू 3, तो हमारा कॉमन फैक्टर आ जाएगा इसमें 1 एंड 1। इसके अलावा इसको आप कोई भी फर्दर फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, इसीलिए प्राइम फैक्टर ऑफ 12 हो जाता है 2 एंड 3। क्योंकि अगर आप देखोगे कि आप 6 को अगर देखोगे तो इसे तो हम फर्दर फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। कैसे? इसे हम फर्दर फैक्टराइज कैसे करेंगे? 1 इंटू 2 इंटू 3, ये हो जाएगा हमारा 6। या फिर अगर हम 4 को देखें, ये हमें कितना देगा? ये 2 इंटू 2। तो हम ये देख पा रहे हैं कि 2 एंड 3 एक ऐसा नंबर है जिसका हम फर्दर फैक्टराइजेशन हम नहीं कर सकते हैं। इसमें कॉमन हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर हमारा 1 होगा। तो मतलब जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, ध्यान से सुनिएगा, यहां में 2 इंटू 2 इंटू आप 1 भी कर सकते हैं। ये जो हमने फैक्टर निकाला, इन फैक्टर में से जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, दूसरा कुछ भी नहीं होगा, उन फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर। जैसे अगर हम 6 एंड 4 की बात करें, इसमें कॉमन फैक्टर 1 के साथ साथ क्या हो रहा है? 2 भी आ रहा है, तो ये हमारा प्राइम फैक्टर नहीं होगा। इसी चीज को बेस मानकर हमने कंसेप्ट ऑफ एल्जेब्रिक फैक्टर को डिफाइन किया है। कैसे? अगर हम एक्स स्क्वायर की बात करें, एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स इंटू एक्स। तो हम ये बोल सकते हैं x इज फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? 1 एंड x आर फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह हम ये बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ एक्स। मतलब x को गुणा करने पर कितने भी टर्म में x इंटू एक्स हमें मिल रहा है, एक्स स्क्वायर हमें मिल रहा है, तो एक्स स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ x। तो यही जो होता है एक्स स्क्वायर। या फिर अगर हम एक्स वाई की बात करें, एक्स वाई क्या होता है? एक्स इंटू वाई इंटू 1। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं? x इज फैक्टर ऑफ एक्स वाई, वाई इज फैक्टर ऑफ एक्स वाई। पर अगर हम सिर्फ x का अगर हम फैक्टर निकालने जाएं तो हमें क्या मिलेगा? सिर्फ x इंटू 1 मिलेगा।
या फिर अगर हम y का फैक्टर निकालने जाए हमें क्या मिलेगा, y इंटू वन मिलेगा। तो ये जो प्राइम फैक्टर वाला टर्म है, ये यहाँ पे प्राइम फैक्टर वाले टर्म जो हम न्यूमेरिकल कंसेप्ट के लिए यूज करते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के लिए इसी चीज को हम एक नाम देते हैं। उस नाम को हम बोलते हैं इररेड्यूसिबल, इररेड्यूसिबल, इररेड्यूसिबल फैक्टर। किस चीज को, प्राइम फैक्टर। जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ कंसिडर करते हैं, जैसे 6 4 हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है, यहाँ आप एक्स वाई को न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बोल सकते, ये हमारा क्या है, वेरिएबल है जिसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हम दे सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, उसे हम प्राइम फैक्टर बोलते हैं। लेकिन हम ये देख पा रहे हैं, देखिए एक्स एंड वाई में एक्स हमारा वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, वन कांस्टेंट है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल को हमने कैसे यूज किया है, हमने ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के थ्रू में यूज किया है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, एक्स एंड वाई को हम लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई इंटू वन। तो ये एक हमारा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हो जाता है जिसमें हमको मिलता है एक्स एक हमारा फैक्टर है, वाई फैक्टर है और वन फैक्टर है। जब इसका फैक्टर हम लोग निकालते हैं तो हम पाते हैं कि x और y का कॉमन फैक्टर हमें 1 मिलता है। ये जो हमें कॉमन फैक्टर 1 मिलता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के केस में, चाहे आप इसे ले लो या फिर इसे ले लो, किसी भी कंडीशन को ले लो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के केस में जब किसी फैक्टर का कॉमन फैक्टर 1 होता है उसे हम बोलते हैं इररिड्यूसिबल फैक्टर। अब पूरे पॉलिनोमियल के कंसेप्ट में हम इररिड्यूसिबल फैक्टर को बार बार इस टर्म को इस तरह से यूज करते जाएंगे। हम देखेंगे कि कैसा फैक्टर होता है, सेम होता है। देखिए अब हम एक बात बता सकते हैं यहाँ में से कि जो हमने पढ़ा था कि when terms of any expression have same algebraic factor, देखिए यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर में हमारा फैक्टर क्या क्या आ रहा, 1 इंटू एक्स इंटू एक्स। यहाँ हमारा एक्स वाई में क्या क्या आ रहा, एक्स इंटू वाई इंटू वन। तो इससे हमको क्लियरली दिख रहा है एल्जेब्राइक फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, 1 इंटू एक्स इंटू एक्स। एल्जेब्राइक फैक्टर ऑफ एक्स वाई क्या है हमारा, एक्स इंटू वाई इंटू वन। इसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि एल्जेब्राइक फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर इज डिफरेंट फ्रॉम एल्जेब्राइक फैक्टर ऑफ एक्स वाई। ध्यान से सुनिए, algebraic factor of x square is different from algebraic factor of xy। अगर हमारा कोई भी एक्सप्रेशन इस टर्म में लिखा हुआ हो कि कोई भी एक्सप्रेशन सपोज मान लीजिए हमारा ऐसे लिखा हुआ हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 5 को ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर हमारा एक टर्म है, ये एक्स स्क्वायर हमारा, ये एक्स वाई हमारा एक टर्म है, ये 5 हमारा एक टर्म है। लेकिन लाइक टर्म हमारा क्या होगा, लाइक टर्म एक ऐसा टर्म है जिनमें एल्जेब्राइक फैक्टर हमारा सेम होता है। तो एक्स स्क्वायर में हम क्या देख रहे हैं, एल्जेब्रिक फैक्टर हमें मिल रहा है 1 प्लस एक्स। एक्स वाई में हमें क्या मिल रहा है फैक्टर, एक्स इंटू वाई। फिर से देखिए एक्स स्क्वायर में 1 इंटू एक्स, एक्स वाई में मिल रहा है एक्स इंटू वाई इंटू वन। तो इन दोनों के केस में हमारा एल्जेब्रिक फैक्टर अलग अलग है, इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 5 में ये हमारा अलग टर्म है, ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है। यहां एक एग्जाम्पल हमने देखा था, देखिए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 प्लस 3 में हमने जब कहा था कि ये आप अगर देखोगे डायरेक्टली तो आपको 1 2 3 4 5 टर्म दिख रहे हैं। लेकिन हमने लाइक टर्म का एग्जाम्पल हमने क्या देखा अभी, लाइक टर्म एक ऐसा टर्म होता है जिसमें हमारा एक्सप्रेशन जो होता है उसमें सेम एल्जेब्रिक फैक्टर होता है। देखिए यहां अगर हम 3x स्क्वायर 2x 5x को अगर हम ब्रेक करें, 3x स्क्वायर इसको आप कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। 2x को आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स।
2 इंटू एक्स इंटू वन, सॉरी 2 इंटू एक्स इंटू वन, यहां में भी 1। यहां में 5x को कैसे लिख सकते हो? 5x को आप लिख सकते हो 5 इंटू एक्स इंटू वन, और यहां 5 तो हो जाएगा 5 इंटू वन, एंड 3 क्या हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा 3 इंटू वन। तो देखिए 2x एंड 5x पे फोकस कीजिए। क्यों मैंने इस पे फोकस करने बोला? क्योंकि इन दोनों टर्म को मैंने ऐड किया, जबकि एक्स स्क्वायर के साथ इन्हें हमने ऐड, यहां जैसे 5 प्लस 2 7 लिख दिया। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए एल्जेब्राइक फैक्टर, देखिए एक्सप्रेशन का एल्जेब्राइक फैक्टर सेम होना, मतलब यहां 2x में 2 इंटू एक्स, इसका फैक्टर हमें क्या मिला? 2 इंटू एक्स इंटू वन। एल्जेब्राइक फैक्टर मतलब आप देखिए, आप सिर्फ वेरिएबल पे फोकस कीजिएगा, कांस्टेंट पे नहीं। फिर से मैं एक बात बता रहा हूं, एल्जेब्राइक फैक्टर मतलब आप फैक्टर सिर्फ वेरिएबल का देखिएगा। यहां जैसे 2x है, तो यहां हमें कांस्टेंट क्या है? हमारा कांस्टेंट है 2 एंड 1। यहां 5x है, यहां हमारा कांस्टेंट क्या है? 5 एंड 1। लेकिन अगर हमें कभी भी एल्जेब्रिक फैक्टर का बात कहे तो हमें सिर्फ और सिर्फ इन वेरिएबल पे फोकस करना है कि क्या फैक्टर जो है इन वेरिएबल्स का वो सेम है। जैसे यहां में x, यहां में 2x, 2 इंटू एक्स, यहां में वेरिएबल क्या है? x है। 5x, 5 इंटू एक्स, तो यहां पे देखिए, यहां में फैक्टर x और x है, लेकिन यहां में कितना है? 2x है। यहां में कितना x है? 1x है। यहां में कितना x है? 1x है। इसी तरह में सिर्फ हम वेरिएबल को फोकस करेंगे। हमने वेरिएबल को जब हमने देखा 2x एंड 5x में, हमें फैक्टर, इन दोनों का फैक्टर हमें सेम मिला। इन दोनों का फैक्टर हमें क्या है? x होगा। हमें कांस्टेंट को नहीं देखना है। हमने देखा अगर इन दोनों का फैक्टर सेम मिल रहा है तो ये हमें क्या हो जाएगा? इन दोनों टर्म को हमें ऐड कर देना है। मतलब लाइक टर्म कैन बी एडेड, अनलाइक टर्म कैन नॉट बी एडेड। यहां देखिए 5 प्लस 2 7x हमने लिखा, यहां हमने 3x स्क्वायर प्लस 7x लिखा, लेकिन यहाँ 3x स्क्वायर को या 7 के साथ में दूसरे तरीके से हमने ऐड नहीं किया। हमने क्या किया? ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। अगर इस कंसेप्ट में कुछ भी डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। ये रहा हमारा कंसेप्ट ऑफ एल्जेब्राइक फैक्टर। एल्जेब्राइक फैक्टर ऐसे होते हैं, अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू को कंसिडर करें तो हम उसमें प्राइम फैक्टर की बात करते हैं। अगर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कंसिडर करें तो इसमें हम इररिड्यूसिबल फैक्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। ये क्या क्या होते हैं? अगर हम बात करें मोनोमियल की, मोनोमियल हमें क्या बताता है? मोनोमियल हमें बताता है कि एक्सप्रेशन, देखिए एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है, एक्सप्रेशन वर्ड का यूज हम हर जगह में करेंगे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल क्या है हमारा? पॉलिनोमियल एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अगर हम कुछ भी इसमें पॉलिनोमियल में कंसेप्ट जानेंगे तो उससे पहले हमें एक्सप्रेशन वर्ड को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, जो कि हमने समझ लिया है। मोनोमियल क्या होता है? एक्सप्रेशन विथ वन टर्म। देखिए एक्सप्रेशन का मतलब आप जानते हैं होता क्या है, टर्म का मतलब भी आप जानते हैं कि होता क्या है। तो एक्सप्रेशन विथ वन टर्म इज सेड टू बी मोनोमियल। कैसे? देखिए एग्जाम्पल के अगर हम बात करें, अगर हम 5 लिख देते हैं तो 5 भी तो हमारा एक एक्सप्रेशन है, हमारा एक एक्सप्रेशन है। कैसे? अगर हम इसमें x टू द पावर 0 कर दें, हम क्या जानते हैं? कोई भी वेरिएबल या फिर कोई भी नंबर या फिर आप कुछ भी कांस्टेंट ले लो, उसका पावर अगर आप 0 करते हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1 होता है। तो हम बोल सकते हैं 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। तो एक्सप्रेशन विथ वन टर्म, हमें यहां में टर्म क्या मिला? x टू द पावर 0 तो हमें मिल गया, ये हो जाएगा हमारा 1। तो देखिए 5 एंड 1 ये हो जाएगा 5, वन टर्म
हमने इससे पहले देखा वन टर्म, या फिर आप इसे बोल सकते हो एक्सप्रेशन विथ वन लाइक टर्म। आप इसे भी बोल सकते हो मोनोमियल, वन लाइक टर्म, पर्टिकुलरली एकदम जिसे आप बोल सकते हो स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया कि एक्सप्रेशन विथ वन लाइक टर्म एक टाइप का ही टर्म है। अगर हम 5 into 1 का बात करें, इसका प्राइम फैक्टर अगर हम देखें तो एक्सप्रेशन हमें वैसा ही मिलेगा, ये हो जाएगा 5। या फिर अगर हम 3x की बात करें तो ये हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिला। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 into x। 3 into x, फिर से मैं एक बात बता रहा हूं, जब भी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात में आते हैं तो हम क्या करते हैं, एक टर्म को देखने के लिए हम इस कांस्टेंट टर्म पे फोकस नहीं करते हैं, हम फोकस करते हैं सिर्फ अपने वेरिएबल के टर्म पे। तो वेरिएबल हमारा कैसा, एक ही है। वेरिएबल हमारा कैसा है, एक टाइप का ही वेरिएबल है। तो ये कैसा होता है, ये हमारा लाइक टर्म हो जाता है, इसीलिए ये हमारा 3x एक टर्म हो गया। उसी तरह अगर हम एक्स स्क्वायर की बात करें, सिर्फ एक्स स्क्वायर भी हमारा एक ही टर्म हो जाता है। अगर हम ओनली एक्स क्यू की बात करें, ये भी हमारा एक टर्म हो जाता है। तो एक्सप्रेशन विथ वन लाइक टर्म इज सेड टू बी मोनोमियल। अब हमारे पास अगर ये ऑप्शन आए कि अगर हमारे पास ऐसा ऑप्शन आए एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो क्या ये मोनोमियल टर्म होगा? ये मोनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मोनोमियल? क्योंकि देखिए यहाँ हमारे पास में ये एक टर्म है और ये 5x दूसरा टर्म है, तो टोटल हमारे पास दो टर्म मिल जा रहा है। जबकि हमने क्या जाना कि मोनोमियल के लिए कितने टर्म होने चाहिए, मोनोमियल के लिए एक्सप्रेशन विथ ओनली वन लाइक टर्म, ये हो जाता है हमारा मोनोमियल। अब हम आते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल होता है एक्सप्रेशन विथ टू अनलाइक टर्म। ध्यान से देखिएगा, मोनोमियल में हमने वन लाइक टर्म की बात किया था एंड एक्सप्रेशन विथ टू अनलाइक टर्म की बात कर रहे हैं, ये हमारा देता है हमें बाइनोमियल। जैसे इस एग्जांपल को लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हमें अनलाइक टर्म की हमने बात की। देखिए इसीलिए ईच एंड एवरी कंसेप्ट को हम क्लियर करते हुए आ रहे हैं पहले से कि लाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक टर्म क्या होता है। यहाँ हर चीज में हमें उसकी जरूरत होगी। जैसे बाइनोमियल में हमने देखा कि एक्सप्रेशन विथ टू अनलाइक टर्म, तो ये एक हमारा टर्म है, ये एक हमारा टर्म है। कैसे किया है वो हमने पहले देख लिया है ये सारा कुछ। इसी तरह अगर हमें मिला एक्स क्यू प्लस 3x बाइनोमियल, ये भी हमें दो टर्म मिला, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। और टर्म कैसा टर्म है? अनलाइक टर्म है। क्यों अनलाइक टर्म है? क्योंकि इनका जो कॉमन फैक्टर है, इन सब का जो फैक्टर है ये अलग अलग है। एक्स स्क्वायर को अगर हम फैक्टर निकालें, एक्स स्क्वायर का फैक्टर में क्या मिलेगा? x into 5x का फैक्टर हमें क्या मिलेगा? 5 into x into 1। तो हम क्या देख पा रहे हैं भाई साहब, इसका फैक्टर x into 1 है, इसका फैक्टर हमें 5x और 1 है, तो इसका फैक्टर हमें अलग मिल रहा है। 5x का फैक्टर अलग है, एक्स स्क्वायर का फैक्टर इररिड्यूसिबल, मतलब इररिड्यूसिबल फैक्टर अलग अलग है। समझ रहे हैं? इररिड्यूसिबल फैक्टर अलग अलग है। तो इररिड्यूसिबल फैक्टर अगर अलग अलग है तो एक्स स्क्वायर एंड 5x ये अलग अलग टर्म होंगे, क्योंकि लाइक टर्म में हमने ये देखा था एक्सप्रेशन हैविंग सेम एल्जेब्राइक फैक्टर, मतलब द टर्म of expression having same algebraic factor is said to be like term। x स्क्वायर में फैक्टर क्या हो रहा है? x एंड x। 5x में फैक्टर क्या हो रहा है? 5 एंड x। 5 को हम हटा देते हैं तो यहां में सिर्फ क्या मिलेगा? सिर्फ x मिलेगा। ये x एंड x ये दोनों अलग है x से। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एक ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे हम 90 की बात करें, ठीक है, अगर हम 90 का बात करें तो 90 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90। इतना क्लियर है। अगर हम 30 की बात करें, 2 3 6, 6 5 30, तो हम क्या देख पा रहे हैं?
90 का अगर हम फैक्टर की बात करें तो 90 का फैक्टर हमें क्या क्या मिल रहा है, 2 3 3 5। और 30 का फैक्टर हमें क्या क्या मिल रहा है, 2 3 एंड 5। यही चीज हम समझाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए वहां में माइंड में कंफ्यूजन आ सकता था कि x के टर्म में कि भैया यहाँ भी तो x है, यहाँ भी तो x है, आप कैसे बोल रहे हो कि ये x अलग है, ये x अलग है। वही चीज समझाना है कि देखिए 90 में फैक्टर सेम है, 3 3 हम मान रहे हैं, लेकिन जब 30 को आप 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख रहे हो, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, 30 का फैक्टर 2 3 5 है। 90 का फैक्टर में हम क्या लिख रहे हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। देखिए यहाँ में 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अगर आप बोलोगे कि 3 3 सेम है, तो हम आप अगर 3 को हटा दोगे आप, तो हमें एक 3 को हटाने पर क्या मिलेगा, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3 इंटू 5 30। अगर हम एक 3 को हटा दे तो क्या हमें 90 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए एक 3 का रहना यहाँ जरूरी है 90 को मिलने के लिए। और यहाँ में एक 3 का कोई जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ में ऑलरेडी हमें 30 मिल चुका है। इसी चीज को जानने के लिए कि 5 इंटू एक्स इंटू 1 में आप बोलोगे कि ये x और ये x तो सेम हो जा रहा है, तो इसमें आप अनलाइक टर्म या फिर सेम एल्जेब्राइक फैक्टर होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में हम देख पा रहे हैं 2 3 3 5 इन चारों का वैल्यू को अगर हम करें तब जाके हमें 90 मिलेगा। सिमिलरली 30 में 2 इंटू 3 इंटू 5 से ही हमें 30 मिलेगा। यही होता है फैक्टर। अगर हम 30 का फैक्टर निकालने बोले तो हम क्या लिखेंगे, 30 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा हमारा, यहां मिलेगा हमें प्राइम फैक्टर ऑफ 30। क्या मिलेगा, 2 3 एंड 5। इसी तरह हमें क्या मिलेगा, प्राइम फैक्टर ऑफ 90 हमें क्या मिलेगा, 2 3 3 एंड 5। इस 3 को भी हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। हम अगर 2 3 5 सिर्फ लिख देंगे तो हमें प्राइम फैक्टर ऑफ 90 हम नहीं बोल सकते हैं। हम इसीलिए बोल सकते हैं कि प्राइम फैक्टर ऑफ 90 होगा 2 3 3 एंड 5। इसी कंसेप्ट को हमने यूज किया था लाइक एंड अनलाइक टर्म को निकालने के लिए, जिसमें हमने देखा था कि सेम एल्जेब्रिक फैक्टर, वही चीज यहां में है। इसीलिए जब हम 5 इंटू एक्स इंटू 1 को हम बोलते हैं कि ये इस एक्स से सेपरेट है, इसी कंडीशन में हमारा लागू होता है कि एक्स स्क्वायर एक हमारा सेपरेट टर्म है, 5x एक हमारा सेपरेट टर्म है। इसीलिए एक्स स्क्वायर एंड 5x हमारा अनलाइक टर्म है। उसी तरह एक्स क्यू एंड 3x हमारा अनलाइक टर्म है। तो बाइनोमियल में क्या होता है, बाइनोमियल होता है हमारा एक्सप्रेशन विथ टू अनलाइक टर्म, ये हो जाता है हमारा बाइनोमियल। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये भी हमारा दो अनलाइक टर्म है। अब हम बात करते हैं ट्राइनोमियल की। इसमें भी वही है, कुछ है नहीं, एक्सप्रेशन विथ 3 अनलाइक टर्म, एक्सप्रेशन विथ 3 अनलाइक टर्म, इसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यू प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3। इसे आप बोल सकते हो एक ट्राइनोमियल, या फिर ऐसे भी आप बोल सकते हो 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। क्योंकि इसमें 1 2 3 ये जो टर्म है, 3 टर्म, ये क्या है, अनलाइक टर्म है। और ये हमने देखा था कि इसे हम एक्सप्रेशन नाम देते हैं। तो एक्सप्रेशन विथ 3 अनलाइक टर्म ये हो जाता है हमारा ट्राइनोमियल। हमने देख लिया मोनोमियल समझ लिया, बाइनोमियल समझ लिया एंड ट्राइनोमियल। अब हम आते हैं फाइनली कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल देखते हैं। पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल हमें क्या बोलता है। सबसे पहले डेफिनेशन में हमने क्या देखा, हमने देखा पॉलिनोमियल होता है अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। हमने ये देखा था, अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। फिर अभी हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि एक्सप्रेशन विथ 1 2 और 3
या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं, एन टर्म, एक्सप्रेशन विथ 1 2 3 और एन टर्म, एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म हो सकता है, दो टर्म हो सकता है, 3 टर्म हो सकता है, या फिर एन टर्म हो सकता है। ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो अगर हम ऐसे टर्म को देखें, अभी तुरंत थोड़ी देर पहले हमने क्या क्या देखा था कि एक्सप्रेशन विथ 1 टर्म मतलब लाइक टर्म, ये हो जाता है हमारा मोनोमियल। एक्सप्रेशन विथ 2 अनलाइक टर्म, ये होता है हमारा बाइनोमियल। एक्सप्रेशन विथ 3 अनलाइक टर्म, ये होता है ट्राइनोमियल। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमने जो अभी मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल पढ़ा, ये सारे किसके पार्ट हो जाते हैं, ये सारे पार्ट हो जाते हैं पॉलिनोमियल के। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि पॉलिनोमियल एक पर्टिकुलर टाइप का एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक, दो या फिर एन नंबर ऑफ टर्म हो सकते हैं, जैसे कि हमारा मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ऐसे टाइप के एक्सप्रेशन को ही हम पॉलिनोमियल का नाम देते हैं। यहां तक पॉलिनोमियल की सारे बेसिक हमने देखे, सारे इन द सेंस कि स्टार्टिंग, पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीज जानना जरूरी है, उन सारे चीजों को देखा। जैसे जैसे पॉलिनोमियल को स्टार्ट से पहले हमें जानना जरूरी था कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं, उसके बाद हमें जानना जरूरी था कि टर्म्स क्या क्या होते हैं, फिर हमें जानना जरूरी था लाइक एंड अनलाइक टर्म क्या क्या होते हैं, फिर हमने ये भी देखना था कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होते हैं, फिर फाइनली हमने यहाँ आके अपने आप को रोका कि पॉलिनोमियल होता तो है एक्सप्रेशन, लेकिन कैसा एक्सप्रेशन, जिसमें एक, दो, तीन या फिर एन टर्म होते हैं, बट जितने भी टर्म होंगे दैट शुड बी फाइनाइट टर्म, वो इनफाइनाइट टर्म नहीं हो सकते, दैट मस्ट बी, या फिर बोल सकते हैं दैट मस्ट बी फाइनाइट टर्म, कि फाइनाइट टर्म होना चाहिए तभी हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो यहां तक हम आके खत्म करते हैं कि अब से हम पहुंच गए हैं कि पॉलिनोमियल की शुरुआत कहाँ से करनी है। तो यहां से हम शुरू करेंगे पूरी पॉलिनोमियल, उसके कंसेप्ट, और साथ में बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। एक बार बस बेसिक कंसेप्ट खत्म हो जाए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।